हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेज में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12 की फिजिक्स का किरण प्रकाशित अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एक नया टॉपिक है किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। किसी लेंस द्वारा अपवर्तन। तो देखिए भैया कैसे होगा। लेंस द्वारा अपवर्तन। लेंस द्वारा क्या है? अपवर्तन। तो देखिए कैसे होगा ये, इसके लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है। लेंस द्वारा अपवर्तन। ठीक, अब जरा समझिएगा इस चीज़ को कैसे होगा ये। पहले हम एक लेंस बनाते हैं। लेंस कैसे बनेगा देखिए, एक हम लोग लेंस बना लिए। पहले देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इस सरफेस की वजह से, अब जरा देखिएगा, पहले हम लोग लेंस ऐसे बनेगा, लेंस ऐसे बनेगा, लेकिन हम लोग पहले एक ही वो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसका इमेज ऐसे जाएगा और यहाँ पे कहीं बन जाएगा इमेज। ठीक। अब अगर हम इसी में दूसरा सरफेस लेते हैं, ये तो इसका इमेज बन गया, I1 बन गया। अब अगर हम मान लीजिए इसी में दूसरा सरफेस लेते हैं, मतलब कौन सा सरफेस? ये वाला सरफेस। ठीक। तो यही जो दूरी है वो ये इमेज इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इससे जो बनेगा ऑब्जेक्ट वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे जा करके कुछ यहां पे बनेगा। ठीक, ये बनेगा I2। तो एक सरफेस की वजह से ये बना, ठीक, और एक सरफेस की वजह से ये बना। ठीक। अब जरा समझिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से, ठीक, मतलब वस्तु से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? U। ठीक। और यहाँ से इसका मान लेते हैं, ये बाद में आपको पढ़ना है। मान लीजिए इसकी चौड़ाई कितनी है? T। ठीक। और यहाँ से ऑब्जेक्ट यानी लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है V। यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है? इमेज की दूरी होती है, यानी प्रतिबिंब की दूरी होती है V। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाती है? V। ठीक। अब जब ये, क्योंकि ये वाला जो इमेज है वो इसको ऑब्जेक्ट मान करके बना है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसको अगर ऑब्जेक्ट माना है, यानी इसको अगर ये वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तो इस वस्तु का अगर प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? V डैश। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? V डैश। यानी पहले आपका प्रतिबिंब, सॉरी उल्टा हो रहा है थोड़ा सा, इसमें एक चीज गड़बड़ हो गई है। ये नहीं बनेगा, ये इसकी वजह से ये बनेगा। क्या समझिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बनेगा। यहां पे आप देख सकते हैं, पहले ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से यहां पे एक इमेज बन गई दूर से। अब दूर वाली इमेज फिर यहां से इस सरफेस के लिए जब बन रहा है, ये सरफेस के लिए यहां बन गया I1। ठीक है, और उसके बाद जब इस वाली सरफेस के लिए यहां पे ऑब्जेक्ट बना है, मतलब ऑब्जेक्ट ये है, ये I1, रुक जाइए जरा, ये मिटाने की समस्या हो जाती है। ये I1 होगा और ये I2 होगा, यानी ये I1 है, ये I2 है। इसको जरा हम लोग मिटा दें थोड़ा सा। ये I1 है और ये I2 है। मतलब क्या है कि आपका इमेज ये वाला बनेगा पहले, ठीक, और इस सरफेस की वजह से इमेज यहां बन जाएगी, ये बनेगा। आप समझिएगा। तो हम लोगों ने इसको पूरी दूरी को माना V डैश, इस दूरी को माना V। ठीक, क्योंकि जब ये इमेज बना था तो ऑब्जेक्ट ये था। तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है? गोलीय लेंस के अपवर्तन का जो वो पढ़ा है सूत्र। अतः
मान लेते हैं क्या क्या माने भैया, माना एक वस्तु ओ बिंदु पर रखी है, बिंदु पर रखी गई है। तो जरा समझिएगा, ओ बिंदु पर रखी गई है, इसका मतलब तथा जिसका प्रतिबिंब V डैश, जो जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब I1 बिंदु पर क्या हो रहा है, बन रहा है। मतलब कहाँ बन रहा है, I1 बिंदु पर। ठीक है, यानी ये ऑब्जेक्ट है और यहां पे इमेज बन रही है, तो यहां तक की दूरी को ठीक है, इसी प्रकार प्रतिबिंब I1 को वस्तु मानकर लेंस के दूसरे पृष्ठ, कौन से पृष्ठ, दूसरे पृष्ठ, जिसकी वक्रता त्रिज्या, कौन सी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यह समझिएगा इस चीज को। मान लेते इस वाले की वक्रता त्रिज्या क्या है, R2 है, जिसकी वक्रता त्रिज्या R2 है, वह I2 बिंदु पर दूसरा प्रतिबिंब बनाती है। ठीक, अगर यानी ऑब्जेक्ट ये है, यहां इमेज बना और इस इमेज की एक और दूसरे सरफेस से इमेज यहां बन गई, तो यहां से यहां तक की दूरी अगर V डैश है, बनाती है, यदि क्या है, अब देखिए, यदि प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या है, R1 है, यानी पहले वाले पृष्ठ के लिए हम लोग R1 ले रहे हैं और दूसरे वाले के लिए R2 ले रहे हैं। ठीक है, अतः अब इसमें क्या किया जाएगा, अतः अब हम पहले मान लें, ये कोई बिंदु यहाँ से मान लेते हैं, हालांकि यहाँ पे ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए थिकनेस ये है। अतः यदि लेंस की मोटाई t है, तो यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, अगर ये t है तो यहां से यहां तक की दूरी नहीं होगी, तब यहां से यहां तक की, यानी तो v माइनस टी, यानी v में से t को माइनस करिए तो यहां से यहां तक की दूरी निकल है, तो v माइनस टी, यानी ये वाली दूरी v माइनस टी, क्योंकि हम जो भी दूरी नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, लेंस से नापते हैं, तो अगर इसकी दूरी t है तो ये हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी इसकी क्या हो जाएगी, ये दूरी होगी, अब जरा समझिएगा इसमें। अब इसमें हम करेंगे क्या, हम लोगों ने एक पढ़ा है कि गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन क्या होता है। तो गोलीय पृष्ठ का जो अपवर्तन का सूत्र आता है वो आता है, अतः
गोलीय दर्पण के सूत्र से। ठीक, कैसा सूत्र होगा गोलीय दर्पण का? देखिए, गोलीय दर्पण का जो सूत्र का फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल्स टू n माइनस वन बाई आर। ठीक, अब अगर हम लिखें इस अतः, अब देखिए यहीं से डेरिवेशन हो रहा है। प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए, या समझिएगा यहाँ पे प्रथम पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा भैया? प्रथम पृष्ठ के लिए u ये है और v ये है। ठीक, u ये है और v क्या है? ये है। ठीक है, तो प्रथम पृष्ठ के लिए आपका v यानी v माइनस u होगा। ठीक, v माइनस u यानी, अच्छा ये n1 है और ये क्या है? n2 है। तो प्रथम पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में जा रहा है यानी n2 अपॉन n1 हो जाएगा। और इसी को लिखेंगे, देखिए इसी को देखिए, पहले पृष्ठ में v क्या था? n, n2, इसको म्यू लिख देते हैं हम लोग। म्यू कहाँ पे जा रहा है? 2 में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? 1 पे। अपॉन ये क्या हो जाएगा? v माइनस टी। ठीक, या इसी को कह लीजिए आप क्या? v डैश। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? v डैश, क्योंकि पहले तो फाइनल इमेज बन रही है। ठीक, v डैश माइनस ये क्या हो जाएगा? वो तो u ही रह जाएगा। और यहाँ देखिए ये भी तो म्यू 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रथम पृष्ठ के लिए हम लोग वक्रता त्रिज्या क्या माने हैं? प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r1 है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? r1। ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक, इतना लंबा ना लिखो समीकरण 1, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए आप लोग क्या करेंगे? द्वितीय पृष्ठ के लिए देखिए हमारा u जो है यही प्रतिबिंब है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? u हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा v, यानी ये हमारा वो जो है वो बनेगा क्या? ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो इसके केस में हम लोग क्या करेंगे? फिर वही केस लगा देंगे कि यहां पर जो है द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा बच्चा? देखो u जो हमारा है वो तो वही के वही रहेगा, इमेज वाला, यही इमेज वाला। तो यहां से हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी। क्यों? यहाँ पे जो आपका रेज आ रही है वो डेंसर मीडियम यानी सघन मीडियम से विरल जा रही है। यहाँ सघन मीडियम से विरल में आ रही थी, लेकिन यहाँ विरल से सघन में जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपका हो जाएगा, सघन से विरल जा रही है तो ये इसका मतलब हो जाएगा ये चीज पलट जाएगी, यानी n2 यहाँ पे हो जाएगा n1 माइ n2 अपॉन v, तो एज इट इज रह जाएगा। ठीक, v रहेगा माइनस, ठीक, इमेज क्या है? इमेज की दूरी तो v ही है। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी क्या है? 1 बाई v माइनस टी, ये v डैश माइनस टी। ठीक, और इसके केस में क्या हो जाएगा? म्यू 2 1 माइनस 1 अपॉन, ये चीज पलट गई। और यहाँ पे जो वक्रता त्रिज्या दूसरे पृष्ठ के लिए है वो है r2। ये ही हमारा इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अब करना क्या है? समीकरण, अब यहाँ पे एक चीज और लगा देते हैं, एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन है? यदि, कंडीशन कौन सी लगाएंगे? यदि क्या कर दिया जाए? अगर मान लेते हैं यदि, कहाँ गया भैया, यदि ये जो आपका लेंस है इसकी जो थिकनेस टी है, मान लेते हैं लेंस बहुत ज्यादा पतला है, लेंस क्या है? बहुत ज्यादा पतला है, तो ये टी क्या हो जाएगा? 0। यदि लेंस
लेंस की मोटाई बहुत कम है तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अतः समीकरण 2 μ21 अपॉन v माइनस हो जाएगा 1/v डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, और देखो नहीं रुक जाओ u v, हाँ ये सही चल रहा है। ठीक, ये बराबर हो जाएगा 2μ1 माइनस 1 अपॉन r2। अब हम लोग क्या करें इसके केस में, ठीक है, क्या करेंगे इसके केस में हम लोग अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक चीज और हम लोग कर ले। यहाँ पे ये जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है कि μ21 माइनस म्यू प्लस कर दें μ12, ये बराबर होता है 1। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी किसी एक में रूप इसको बदल लेते हैं, इस वाले को, तो अगर हम लोग यहाँ पे 1/, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 1 अगर μ12 में लिख ले तो 1/2 μ1 हो जाएगा ये। ठीक, तो यहाँ से ये वाली वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू, अब देखिएगा यहाँ पे μ12, यहाँ 2 1 था। ठीक, तो यहाँ पे 1/, करके लिखेंगे अपॉन v1 v माइनस 1/v डैश। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1/v माइनस 1 μ2 अपॉन v डैश इक्वल्स टू, यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू को माइनस में ले लेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 माइनस μ21, ये बदलेगी भाई 2 1, ये कहानी हो जाएगी, फिर r हो जाएगा। अब ये इक्वेशन R2, इसको मानेंगे इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को क्या करें, जोड़ लें। तो देखिए समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, अब जरा समझिएगा, समीकरण 1 क्या था, ये था। ठीक, तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे होगा, इसमें जाएंगे, μ12 अपॉन v डैश माइनस 1/u। ठीक, प्लस ये तो 1 हो गया, इधर समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में ये 3 में ये आया है, तो 1/v माइनस 1/u, यानी 1/v माइनस 1/, यहाँ पे हो जाएगा μ12 अपॉन v डैश। ठीक, और ये बराबर किसके हो जा रहा है, यहाँ पे r1 r2 को देख लें, r1 बराबर है 1/v माइनस 1/u माइनस 1 है r1, चलिए लिख लेते हैं μ12 अपॉन माइनस 1 r हो जाएगा, ये r1 हो गया, और माइनस करेंगे, जोड़ रहे हैं ना, माइनस, अब यहाँ देखिए माइनस हो गया, यहाँ पे भी यही चीज़ अगर करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस μ12 अपॉन r2। अब इसको नोट कर लिया हम लोगों ने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करिए जरा। तो यहाँ से देखिए μ12 अपॉन v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस μ12 अपॉन v डैश इक्वल्स टू, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम लोग अगर इस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये चीज़ इधर आ जाएगी। ठीक, तो यानी यहाँ से हो जाएगा μ12
माइनस वन अपॉन R1 और इसको अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2u और माइनस वन अपॉन R2। ये हो गया। यहाँ पे देखिए ये चीज़ से कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू ये कितना बड़ा, यहाँ कितना बचा, ये दोनों सेम है ऊपर वाले तो इनको कॉमन ले लीजिए, म्यू 2 माइनस 1 ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2। ये कहानी आ गई आपकी। ठीक, ये चीज़ जो है आपकी यही इसका डेरिवेशन होता है। तो पहले एक बार फिर से इस डेरिवेशन को हम लोग देख लें कैसे आया है इस चीज़ को, और यही चीज़ है, ये जो है यही डेरिवेशन का फॉर्मूले का डेरिवेशन आया है। चलिए देखते हैं इसको एक बार फिर से कैसे किया गया है। लेंस में अपवर्तनांक देखना है। पहले आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन जाएगा। ठीक, और इस अब क्या करेंगे, ये प्रथम सरफेस की वजह से है जिसका सेंटर रेडियस कितना है R1 है, जिसका रेडियस कितना है R1 है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है R1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे और इसकी वजह से एक इमेज और बनाएंगे जिसे हम लोग फाइनल इमेज कहेंगे। ठीक, तो यानी एक्चुअल इमेज हमारी यहाँ आ गई। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि I1 I2 हो गया और इधर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है R2 है, यानी वक्रता त्रिज्या क्या है R2 है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि इसकी मोटाई क्या है T है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी ऑब्जेक्ट से यानी वस्तु से लेंस की दूरी u, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v डैश माने हैं पहले वाले को और इसको माने हैं v फाइनल। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा कि हम मान लेते हैं मोटाई ये है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लिख रखी है, देख लीजिए एक बार पढ़ लीजिए आप। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के अपवर्तनांक के सूत्र से, नहीं गोलीय दर्पण नहीं रहेगा भैया, यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लीजिए, गोलीय पृष्ठ होगा। यहाँ क्या होगा, गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ के गोलीय पृष्ठ के अपवर्तनांक सूत्र से। ठीक, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तनांक सूत्र से क्या आ जाएगा, n माइनस वी माइनस 1/u यही होता है अपॉन r। ये गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब के सूत्र से हम लोगों ने पढ़ा है, पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, यही होगा गोलीय पृष्ठ के सूत्र। इसमें दो सूत्र आएंगे, एक कॉन्केव के लिए यानी अवतल के लिए और एक उत्तल के लिए, ये दोनों देखिएगा। और तब हम लोग प्रथम पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो प्रथम पृष्ठ के लिए ये आ जाएगा वैल्यू, और इसी प्रकार द्वितीय पृष्ठ के लिए हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी। अब हम इन दोनों पृष्ठों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे समीकरण। पहले इसको हम समीकरण 3 को सॉल्व, दूसरे को और सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर सॉल्व होकर के 3 आ गया। क्यों ऐसा आया, क्योंकि हमें इन दोनों का सेम करना था। तो अगर हमको इसको सेम कर लेंगे तो ये कॉमन मिल जाएगा बाद में, जैसा कि हम लोगों ने बाद में किया भी है। तो इसको सेम करने के लिए हम जानते हैं 1/v और 1/u का जो है जो आता है वो होता है 1। इसको सॉल्व किए, ये कहानी आ गई। जब इसको क्या किया जाए, समीकरण 2, 1 और 3 को जोड़ दें। जैसे ही हम इस समीकरण को जोड़ेंगे हमारी वैल्यू ये आ जाएगी, और यही इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और हम लोग लिख लें, थोड़ा सा क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है 1/f। ठीक, तो हम इस वाली पृष्ठ की जगह यानी समीकरण इसमें दाएं पक्ष की तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/f, इसकी साइड क्या लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू म्यू 1 टू माइनस 1 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, ये हो जाता है। ठीक, एक और फार्मूला यही निकल के आता है इससे। ठीक है, ये 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि हम जानते हैं लेंस के फार्मूले से, किसके फार्मूले से, लेंस के फार्मूले से, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से हम लोग ये मानते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। इसको हम लोग यहाँ पे 1/f लिख लेते हैं इसकी जगह पे,
और ये इस नया समीकरण तैयार हो जाता है हमारे लिए 1/f इक्वल टू 1/μ वाला, और ये r1 प्लस r2। तो अगर आपको फोकस दूरी पता करनी हो तो ये फॉर्मूला, अगर आपको u और v में दूरी दी गई हो तो ये फॉर्मूला। तो ये था आपका गोलीय, एक ये था आपका एनसीईआरटी का ये वाला टॉपिक था, ठीक है। एनसीईआरटी का कौन सा टॉपिक था, ये देखिएगा, ये टॉपिक है लेंस द्वारा अपवर्तनांक। ये आपका टॉपिक खत्म हुआ आज, ठीक है। इसको आप एक दो बार रिवाइज करिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। इधर के जितने डेरिवेशन कराए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसका सूत्र ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आता है कहानी, ये होता है, ये सूत्र में रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पावर निकालने को आता है, तो पावर बराबर क्या होता है, 1 मिनट और भी इसमें देख लेते हैं। पावर क्या होता है, पावर 1/f को ही पावर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए, थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते, छोटी छोटी बातें हैं उसमें देखने के। हम जानते हैं पावर बराबर होता है, किसी का पावर यानी शक्ति बराबर होता है 1/f। तो हम लोग इसकी जगह पे 1/f की जगह तो p भी लिख सकते हैं, यानी μ12 - 1। इसको चलिए किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको बात कर लेंगे, ठीक है। पावर कब निकाली जाएगी, पावर अभी नहीं समझ में आएगा। पावर तब आता है जब इस तरह के दो या दो से अधिक, जब इस तरह के दो लेंसेस को आपस में जोड़ करके आप प्रतिबिंब बनाते हैं, तब वहां पे पावर आपको क्लियर दिखाई देगी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। 1/f होता है, उसको आप रख लीजिए, चाहे यही वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।